अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। आई नो मैं थोड़ा-सा लेट हो गई हूँ बिकॉज़ आई वाज़न्ट फीलिंग वेल, तो आई थॉट कि कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसे बिकॉज़ एडिटिंग जो है वो एक टाइम टेकिंग टास्क है और आपका एक पूरा टाइम चाहिए होता है एडिटिंग को, तो वो मेरे से नहीं हो पा रहा था। आई वाज़ रियली लो। ठीक है, तो आज मेरी एनर्जी थोड़ी-सी बहाल है तो आई थॉट कि जल्दी से अपडेट आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो आई वेंट टू द हॉस्पिटल, दिस इज़ एन अमेरिकन हॉस्पिटल इन बहरीन। यहाँ पे मेरा कंडक्शन टेस्ट होना था, नर्व कंडक्शन टेस्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि नर्व कंडक्शन टेस्ट होता क्या है? ये बेसिकली एक वेलोसिटी टेस्ट है, जिसमें मेज़र किया जाता है कि हाउ फास्ट एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स मूव्स थ्रू योर नर्व। ठीक है, तो इससे आइडेंटिफाई करते हैं नर्व डैमेज को। इसको नर्व कंडक्शन स्टडी भी कहा जाता है। अब इसके इस टेस्ट के दौरान करते क्या है कि इलेक्ट्रोड पैचेस जो है ना वो आपकी स्किन के ऊपर रख देते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रोड्स से जो है वो करंट पास करते हैं और वो थोड़ा-सा पेनफुल प्रोसीजर है क्योंकि बार-बार उन्होंने आपको करंट लगाना होता है। इवन सिर्फ़ आई थिंक मिली एम्पेयर्स में होता है, बट लिटरली करंट तो फिर करंट है ना, तो वो थोड़ा-थोड़ा इंटरवल्स में और थोड़े-थोड़े डिस्टेंस पे रिस्ट से लेकर आपकी फिंगर टिप्स तक वो लगाते हैं। आपकी एल्बो से लेकर फिंगर टिप्स तक लगाते हैं और मज़ा आ जाता है। लाइक एक बार तो मज़ा ही आ जाता है क्योंकि कहीं-कहीं ये थोड़ा-सा ज़्यादा शॉक देते हैं कुछ पॉइंट्स पे जहाँ इनको लगता है कि एम्पलीट्यूड ठीक नहीं आ रहा, फिर 1-2 बार और चेक करते हैं और फिर दोनों जो आपकी राइट और लेफ्ट आर्म्स हैं, हैंड्स हैं, उनको कंपेयर किया जाता है और फिर इन इसकी बुनियाद पर एनालिसिस किया जाता है और फिर डिसाइड किया जाता है यार अभी मज़ीद अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत है या नहीं है, या फ़ौरन से पहले जो है वो आपका ऑपरेट होगा कि नहीं होगा। तो ये टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है। अब मुझे जो मसला है वो है कार्पल टनल सिंड्रोम। अब कार्पल टनल सिंड्रोम इज़ बेसिकली अ कंप्रेशन सिंड्रोम एंड इट इज़ कॉज्ड बाय द प्रेशर ऑन द मीडियन नर्व इन द कार्पल टनल ऑफ द रिस्ट। अब जो कार्पल टनल है ना, एक नैरो पैसेज वे है सराउंडेड बाय बोन्स एंड द लिगामेंट्स ऑन द पाम साइड ऑफ योर हैंड। जब मीडियन नर्व कंप्रेस होती है तो सिम्पटम्स लाइक नमनेस और टिंगलिंग और वीकनेस ऑफ द थंब एंड द फिंगर्स ये स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं। इसकी वजह से मेरी ग्रिप बहुत कम हो गई और बाज़ औक़ात ऐसा-ऐसा शॉक हाथ में एकदम से, एकदम से ना एक क्या उसको मैं स्पार्क आता है करंट का मेरे हाथ में और चीज़ें गिर जाती हैं। इस तरह से मेरा जो है वो हाथ की कंडीशन हो चुकी है और वीकनेस हो जाती है बहुत ज़्यादा हाथों में। आप सो नहीं सकते, मैं पूरी रात करवटें बदलती रहती थी कि हाथ सुन्न हो रहा है यार, हाथ सुन्न हो रहा है। हाथ सुन्न होने के साथ अजीब-सी इरिटेशन और बर्निंग सेंसेशन आपके हाथों में फ़ील होना शुरू हो जाती है, आपकी पूरे बाजू में फ़ील होना शुरू हो जाती है। स्पेशली ये जो आपका थंब है, थंब के साथ जो 3 फिंगर्स हैं, ये आपकी बहुत ज़्यादा नम होती हैं। तो ये सारा एसोसिएटेड है आपके कार्पल टनल सिंड्रोम से। तो अगर खुदा न ख़ास्ता आप में से किसी को भी है, क्योंकि अब ये इतना मसला कॉमन हो चुका है ना, मैंने अब तक जब ये मुझे हुआ है मैंने 5 और केसेस देखे हैं अपने जानने वालों में जिनको ये हुआ है। सो अगर खुदा न ख़ास्ता आपको ये फ़ील हो रही है, नमनेस हाथ में फ़ील हो रही है, तो डोंट इग्नोर दिस। आपको इमीडिएट मेडिकल जो है ना उसकी ज़रूरत है, मेडिकल केयर की ज़रूरत है। लाज़िम अपने डॉक्टर को चेक करें, ऑर्थोपेडिक को चेक करें, तो वो इमीडिएटली आपका एक्स-रे करेंगे और खुदा न ख़ास्ता अगर कोई प्रॉब्लम उनको नज़र आती है, फिर वो आपको ये कंडक्शन टेस्ट जो है वो सजेस्ट करेंगे। मैं बच्चों को बिल्कुल भी स्टोव के पास नहीं आने देती। लाइक लिटरली मेरा रिकॉर्ड है, जब मैं चाय पी रही होती हूँ तब मैं बच्चों को नहीं आने देती अपने पास। अब थोड़ा बहुत ये है कि अब मैं थोड़ी-सी ठंडी करके चाय पीती हूँ, तब यहाँ मेरे सामने बैठ जाती है, वैसे मैं बिल्कुल बच्चों के साथ चाय नहीं पीती हूँ। ठीक है? कि गिर ना जाए, मुझे डर लगता है। और दूसरा, मैं स्टोव के पास बच्चों को नहीं जाने देती हूँ। तो अब ये चूँकि थोड़े से बड़े हो गए हैं और ये फ्रोज़न पराठे हैं, और तो मुझे इंसिस्ट कर रहे थे कि मम्मा आज हमें प्लीज़, ये पहली बार ज़िंदगी में ये अपना जो है वो पराठा सेक रहे हैं बेसिकली। तो ख़ैर जी, बच्चों ने अपना खाना-वाना कर लिया था और उसके बाद इनकी ऑनलाइन कुरान क्लास होती है। पहले मैंने यहाँ पर ही कारी आते थे, लाइक शेख जो होते हैं यहाँ पे, वैसे कारी हम लोग कहते हैं, यहाँ पर इन्हें शेख कहा जाता है। तो वो पढ़ाने आते थे हायान ईमान को, यहाँ पे मौज़िन है वही पढ़ाने आते थे। अब वो टाइम वो थोड़ा देते थे, तो मुझे होता था कि एटलीस्ट बच्चों को हाफ़ एन आवर तो मिले। तो इसीलिए फिर हम लोगों ने चेंज करनी है और अब ये ऑनलाइन कुरान क्लासेस ले रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे ठीक जा रहे हैं। और आज मुझे लिटरली इतना लेट हो गया था कि मैं ना अपनी तरफ से समझ रही हूँ अभी बहुत टाइम पड़ा है इफ्तार होने में। तो मैं बड़े आराम-आराम से सफाई की मैंने, जो बच्चों को चेंज किया, बड़े आराम-आराम से लगी हुई। तो जब मैंने मोबाइल देखा ना, तो
5:20 हो रहे थे, तो मैंने कहा अब मैं क्या करूँ? तो जल्दी-जल्दी से ये रेसिपी मैंने जो है ना वो सोचा बना लेती, क्योंकि ये मैंने 2 दिन पहले भी बनाई थी और ये क्विक है। तो यहाँ पर क्या करना है, मैंने योगर्ट लिया है, उसके अंदर सॉल्ट डाला है और मैंने डाला है हॉट सॉस जो होती है, चिली सॉस, वो डाल दी है। इसके अलावा हमने गार्लिक डालना है और देन ये जी हमने यहाँ पर चिकन डाल देना है। ये तकरीबन 1.5 केजी चिकन है, ये डाल देना है और इसके बाद बस आपने इसको मैरिनेट करके रख देना है। वैसे तो आधे घंटे के लिए रखना, बिकॉज़ आई हैव नो टाइम, तो मैंने ऐसे ही बनाया था, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर कोटिंग प्रिपेयर करनी है, जिसमें हम लोगों ने लिया है राइस फ्लावर। 1 कप राइस फ्लावर है, उसके अंदर 4 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लावर के ऐड किए हैं और इसके अंदर हमने थोड़ी-सी स्पाइसेस ऐड करनी है, जो कि आपने देखे मेरे साथ क्या हुआ है। गार्लिक पाउडर मैंने ऐड किया 1 टीस्पून, थोड़ा-सा सॉल्ट इसके अंदर हम ऐड करेंगे और इसके अलावा जी हम ऐड करेंगे मिक्स हर्ब्स और जो अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून चिकन पाउडर, ठीक है जी। कोटिंग में अगर जायका नहीं होगा ना, तो आपकी ये जो फ्राइड चिकन होता है ना, वो मज़े की नहीं बनेंगे। हमेशा कोटिंग में अच्छे से इंग्रेडिएंट्स डालें, फिर ही आपको जो है ना मज़ा आएगा। और जो मैंने अब इसके अंदर 1 टीस्पून डाल दिया है रेड चिली पाउडर डाल दिया है। इसके अलावा थोड़ा-सा चाट मसाला मैं इसके अंदर डालूँगी एंड दैट्स इट। ये जी हमारी कोटिंग है और अगर आप चाहें तो ये डालें, अगर नहीं चाहें तो नहीं डालें। मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून मैदा डाला है, अगर मैदा स्किप करना चाहते हो तो आप स्किप कर सकते हैं। मैं चाह रही थी ताकि ज़रा बाइंडिंग अच्छी सी हो जाए, इसलिए बस मैंने 2 टेबलस्पून इसके अंदर मैदा डाला है। अब जो थोड़ा-सा मैरिनेट है ना जो हमने बनाया हुआ है, उसको मैं थोड़ा-सा लूँगी और ड्राई इंग्रीडिएंट्स में लाइक कोटिंग में मैं डाल दूँगी, ताकि हम अच्छे से इसको क्रम्ब्स बना सकें इसके। तो ये बहुत मज़े का क्विक है, स्टेप है कि आप जल्दी से क्रम्ब्स बना सकते हो, डबल कोटिंग भी नहीं आपको चाहिए होगी और आपको क्रम्ब्स भी मिलेंगे चिकन में और हेल्दी बहुत है। आप इसको अगर वैसे तो मैं आपको डीप फ्राई करके भी दिखाऊँगी, कि 2 दिन पहले जब मैंने बनाया, मैंने डीप फ्राई करके बनाया था और आज मैं बना रही थी एयर फ्राई करके। तो दोनों तरह से आप रिज़ल्ट्स देख लीजिएगा, आप जिस तरह बनाना चाहते हैं बनाएँ, बट आई विल सजेस्ट कि गो फॉर द एयर फ्रायर या ओवन में आप इसको बेक करें, क्योंकि ये बहुत हेल्दी रहेगा फिर, क्योंकि राइस फ्लावर है, वो भी हेल्दी है और फिर आप ऑयल भी कम यूज़ कर रहे हैं, तो टोटली आपकी हेल्दी रेसिपी हो जाएगी। ठीक है जी, ये देख लें, मैंने 2 दिन पहले जो बनाया था, ये मैंने डीप फ्राई किया था। और ये जो मैंने सॉस बनाई ना, ये जान है इस रेसिपी की यार, ये इतनी मज़े की रेसिपी है। ये आप अभी आप देखेंगे मैं कैसे बनाती हूँ। ये आप जो सॉस है, ये जो डिप है, आप स्प्रिंग रोल्स के साथ, समोसों के साथ ज़बरदस्त लगती है। ये इसको लाज़मी बनाएँ और इसको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, लाइक फ्रिज में रख सकते हैं 1 मंथ के लिए भी, ठीक है जी। और आपने देखिए चिकन के ऊपर कितने मज़ेदार किस्म की क्रम्ब्स बने हुए हैं, सिर्फ़ सिंगल कोटिंग है। कोई डिपिंग नहीं, पानी से निकालो, मैदे में डालो, पानी में डालो, तो कोई डबल ट्रिपल कोटिंग नहीं है, सिर्फ सिंगल कोटिंग है। ज़बरदस्त किस्म के ये आपके क्रम्ब्स आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा थोड़ा-सा मैंने बनाया था आलू शोरबा कहती हूँ, बट इसमें आलू नहीं है, सो इट्स अ चिकन शोरबा बेसिकली। मैंने ये थोड़ी-सी सॉस पहले भी बनाई हुई है, परसों ये मैंने बनाया था, ये कल बनाया था। तो उसमें थोड़ी-सी सॉस बची हुई है, तो मैं बस मुनासिब से अब सॉस बनाऊँगी ताकि फिर बहुत ज़्यादा ना हो जाए। तो जी इसमें आपने क्या करना है, ढेर सारा बटर लेना है। तो ये आप देख सकते हैं मैंने यहाँ बटर ली है और अब जी हम इसके अंदर डालेंगे गार्लिक, जो आपने चॉप कर लेना है और वो इसके अंदर डालना है। ज़रा ज़्यादा गार्लिक हमारे पास जाएगा। और दूसरी तरफ जी हमारी ये जो है चिकन की एक साइड हो चुकी थी। अच्छा, आपने चिकन को 160 डिग्री पे पकाना है, 15 मिनट्स एक साइड पे, 15 मिनट्स दूसरी साइड पे फ्लिप करके। और अगर कलर नहीं आए तो लास्ट में 1-2 मिनट पर आप 200 डिग्री पर इसको पका लें 2 मिनट के लिए, तो कलर भी आ जाएगा अच्छा सा डार्क सा गोल्डन ब्राउन सा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जी हमने बटर लिया है और हमने गार्लिक डाला है। इसके अलावा जाते तो चिली फ्लेक्स हैं, बट मेरे पास चिली फ्लेक्स नहीं थे, ख़त्म हो गए, तो मैंने जो लाल मिर्ची पाउडर होता है ना, वो इसके अंदर डाल दिए। और जो हमने इसके अंदर डाल दी है हॉट सॉस डाल दी है और आप देख सकते हैं ठीक-ठाक मैंने हॉट सॉस डाली, तकरीबन 5 टेबलस्पून तो हमने हॉट सॉस डाली है। और यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून हमने डाले हैं टोमेटो पेस्ट के, सॉल्ट डाला है और नीचे फ्लेम आपने आहिस्ता रखना है। अब मैंने इसके अंदर थोड़ा-सा पानी डाल दिया है ताकि थोड़ी-सी ये चीज़ें जो है ना वो कुक हो लें। अब जब थोड़ा-सा ऑयल सेपरेट होने लग जाए तो हम इसके अंदर डाल देंगे हनी। और सॉल्ट डालना नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब मैंने पहली बार सॉस बनाई ना, तो मैं सॉल्ट जो है डालना भूल गई। शुक्र है मुझे एंड में याद आ गया कि मैंने इसके अंदर सॉल्ट नहीं डाला है। और अब जो मैंने पुरानी लाइक 2 दिन पहले बनाई थी सॉस, वो भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी और मिक्स कर दूँगी। यार ये सॉस बहुत मज़े की है, बहुत मज़े की बनती है। और यहाँ पर जो चिकन हमारा बन के रेडी हो चुका है और इसके ऊपर मैं ये सॉस थोड़ी-सी ऊपर लगा दूँगी और मज़ीद 1 मिनट सिर्फ़ एयर फ्रायर में इसको रखूँगी, ताकि जो है ना
ताकि फ्लेवर्स अच्छे से इन्फ्यूज़ हो जाएँ चिकन के अंदर और ये जी मज़ेदार गरमा-गर्म क्रिस्पी चिकन, गिव इट अ ट्राई, मस्ट ट्राई। बहुत आला, बहुत मज़े के और क्विक रेसिपी है, ठीक है जी। और इसके अलावा मैंने कहा जो बन है ना, उन पे भी थोड़ा-सा नीचे सॉस पैन में लाइक फ्राइंग पैन में थोड़ा-सा मैंने बटर लगा के, वो जो मैंने सॉस बनाई है वो लगा के ऊपर मैंने अच्छे से इनको ब्रेड को टोस्ट कर लिया था। इससे जो है वो ब्रेड में भी ज़ायका आ जाता है और मज़ा आपको आता है, ठीक है। तो अब अगर आपका ऑयल गंदा हो जाता है, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत थोड़ा था, ये नेक्स्ट डे इफ्तार थी, मेरे पास हर रोज़ ही टाइम थोड़ा होता था, इसलिए वो थोड़ा होता था क्योंकि मेरे से काम मैनेज नहीं थे होते बिकॉज़ ऑफ माय हैंड्स, तो मैं मैनेज नहीं थी कर सकती। तो यहाँ पर क्रम्स अगर आपके ज़्यादा हो जाए ना, मेरा ऑयल बिल्कुल क्लीन हो जाता है। बट अभी क्योंकि एक बार मैंने स्लरी डाली थी, 2 बार मैं स्लरी डालती हूँ कॉर्नफ्लावर की बनाकर ना, तो आपने इसको गरम तेल में डाल देना होता है, तो वो स्लरी सारी जो क्रम्स होते हैं ना अपने अंदर लाइक इनकॉर्पोरेट कर लेती है, तो आपका ऑयल जो है क्लीन हो जाता है। ये एक बार मैंने डाला था, इसको रिपीट करेंगे तो आपका ऑयल बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। तो मैंने ये पहले भी 1 बार किया, 2 बार किया हुआ है, तो ऑयल आपका क्लीन हो जाता है। ठीक है जी, इसके अलावा जी ज़ीशान करके आए थे ग्रॉसरी और यहाँ पर हम लोग चाय एन्जॉय करने लगे थे क्योंकि अनाउंस हो गई थी कि जी कल ईद है, तो हमने सोचा कि गरमा-गर्म चाय पीते हैं। और इसके अलावा मेरे बच्चों का रिज़ल्ट आया था और ईमान के माशाल्लाह फुल नंबर थे, तो हमने सोचा केक कट करते हैं। अयान के भी बहुत अच्छे नंबर थे, लेकिन कुछ नंबर उसके कम आए, लाइक आई थिंक 5 नंबर अयान के कम आए, तो हमने सोचा चलो यार उसको थोड़ा-सा जलाते हैं। मतलब उसको थोड़ी-सी नसीहत हो जाए कि भई ज़्यादा पढ़ना होता है, वो रीडिंग नहीं करता है। तो उसको रीडिंग कराने के लिए बेसिकली ये सारा हमने किया कि भई उसके लिए केक नहीं लाए और सिर्फ़ ईमान से केक कटवाया। तो ख़ैर जी, ये था आज का व्लॉग, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि व्लॉग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर किया करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। इसके अलावा मेरी मोची को देख के जाइएगा, कितना क्यूट लगता है। ये फजर के टाइम की बात है, ये देखें ज़रा कितना क्यूट लग रहा है। मोची, मोची।